अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरतहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैराफियत से होंगे। हम आपके टीचर शेख शिरीन फ़ातिमा आज के इस सेशन में ब्रिज कोर्स जमात नहूम मज़मून रियाजी में मुसल्लस का इर्तफ़ा और वस्तानिया एल्टीट्यूड एंड मेडियन ऑफ ट्रायंगल्स इस टॉपिक को आपके साथ डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह। आज ब्रिज कोर्स का 14th डे है। सबसे पहले बात करते हैं इर्तफ़ा की। मुसल्लस यानी जिसमें 3 रास, 3 ज़िले और 3 ज़ाविये होते हैं। मुसल्लस के किसी भी रास से, कोई भी एक रास अगर ले रहे, जैसे हम रास ए ले रहे हैं, पॉइंट ए, मुसल्लस के किसी भी रास से इसके मुकाबिल के ज़िले, पॉइंट ए का मुकाबिल का ज़िला BC है, इस पर खींचे गए उमूदी खताखत को मुसल्लस का इर्तफ़ा कहते हैं। उमूदी खताखत यानी यहाँ पर ये 90 दर्जे का ज़ाविया बनता है। यहाँ पर AP जो है BC पर इर्तफ़ा है और इसे बताया इस तरह से जाता है, AP उमूद है BC पर। इसका मतलब है कि ये यहाँ पे 90 दर्जे का ज़ाविया बन रहा है, इसे उमूद कहते हैं। उमूद बनाते कैसे हैं, इसकी प्रैक्टिस आप लोग 6-7 में कर चुके हो, लेकिन फिर भी हम आपको बता रहे हैं। ये है सेट स्क्वायर, ठीक है। आपको इस तरह से इसे एडजस्ट करना है कि यहाँ पर ये वाली सेगमेंट, ये वाली खताखत अच्छे से इस पर एडजस्ट हो और ये वाली खत रास पर जहाँ से हमें इर्तिफ़ा खींचना है वहाँ पर अच्छे से एडजस्ट होने के बाद ये यहाँ पे 90 दर्जे का ज़ाविया बनाती है और उसी के बाद आपने लाइन खींचनी है। अगर आप यहाँ पर कुछ भी ऊपर नीचे करते हो, जैसे इस तरह से ले लेते हो, तो ये यहाँ पर एडजस्ट नहीं होती। तो आप बहुत ही केयरफुली इसको एडजस्ट करते हुए यहाँ पर उमूद खींचेंगे जो परफेक्टली 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। इसकी प्रैक्टिस आप ऑलरेडी कर चुके हो। ये एक थोड़ा सा छोटा सा यादा था, उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आया होगा। तो उमूद खींचने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखती है। अब ये तो एक रास से उसके मुकाबिल पे ज़िले पे खींची हुई इर्तिफ़ा है जो यहाँ पे 90 दर्जे का ज़ाविया बना रही है और इसे लिखेंगे कुछ इस तरह से, AB उमूद है, सॉरी AD नहीं, AB है, AB उमूद है TS पे, ठीक है। अब ये वाली जो रास है इससे इसके मुकाबिल के ज़िले पे आप सेट स्क्वायर का इस्तेमाल करके उमूद खींचेंगे जो यहाँ पे 90 दर्जे का ज़ाविया बनाएंगे और इसी तरह से यहाँ पर भी आप उमूद खींचेंगे जो यहाँ पर 90 दर्जे का ज़ाविया बनाएंगी और ये नुक्ता एक ही, मतलब ये तीनों कद एक ही पॉइंट पर ख़ता करेंगे कुछ इस तरह से। इसे कहा जाता है, इस नुक्ते को देखिए, यहाँ पर पॉइंट A से आपने BC पर उमूद खींचा, AM उमूद है BC पर, ठीक है। B से लेके N यानी BN उमूद है AC पर और ये C से L तो CL उमूद है AM पर। ये तीनों जो एक ही पॉइंट पर ख़ता कर रहे हैं उस पॉइंट को कहा जाएगा मरकज़े इर्तफ़ा यानी ऑर्थो सेंटर। इसके साथ साथ इसको और भी नाम से बोला जाता है, जैसे नुक्ते तराकीस, इर्तिफ़ाई तराकस, इस टाइप में। तो चलिए आगे देखते हैं। इसके यहाँ पर बताया गया है कि मुसल्लस का इर्तिफ़ा मुतराकीज़ होते हैं। जिस नुक्ते पर तीनों इर्तिफ़ा एक दूसरे को ख़ता करते हैं इस नुक्ते को नुक्ते तराकस कहते हैं। देखिए तीनों एक पॉइंट पर यहाँ ख़ता कर रहे हैं, पॉइंट O पर, ठीक है ना, इसे कहा जाता है नुक्ते तराकस। अब यहाँ पर CF उमूद है, परपेंडिकुलर है AB पर, देखिए CF परपेंडिकुलर है AB पर, ठीक है। इसके बाद AD उमूद है BC पर,
परपेंडिकुलर है। उमूद को इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहा जाता है और ये सिंबल परपेंडिकुलर या उमूद की सिंबल है। इसके बाद BE उमूद है AC पर, इसलिए AD BE CF को अजला AB AC BC के इर्तिफा कहते हैं। उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अगर हम बात करें क़ाइमतुल ज़ाविया मुसल्लस, तो इसमें नुक्ते तराकस यानी मरकज़ इर्तिफा क़ाइमा ज़ाविया बनाने वाले रास पर होता है। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम इसकी बात करें तो ये तो ऑलरेडी उमूद है ना। यहाँ पे क़ाइमतुल ज़ाविया मुसल्लस है तो ये उसकी उमूदी लाइन रहेंगी, उमूदी ख़त रहेंगी। अगर इसकी बात कर रहे हैं तो ये भी तो उमूदी ख़त है, और यहाँ से जो पॉइंट C से हम उसके मुकाबिल के ज़िले पे जो ख़त उमूद ख़त खींच रहे हैं उसको जोड़ने के बाद यहाँ पे जो हमें मरकज़ तराकज़ मिल रहा है, नुक्ते तराकज़ मिल रहा है, ये कहाँ मिल रहा है? ये हमें मिल रहा है क़ाइमा ज़ाविया बनाने वाले रास पर। देखिए यहाँ पे 90 दर्जे का ज़ाविया बन रहा है ये रास पर, पॉइंट C पर, तो ये मरकज़ इर्तिफा हमें पॉइंट C पर मिल रहा है। उम्मीद करती हूँ ये आपको समझा होगा। अब बात करते हैं मुनफरजा ज़ाविया मुसल्लस की। यहाँ पर देखें, पॉइंट C से उमूद AB पर खींचा गया, पॉइंट B से उमूद जो खींच रहे हैं वो इस तरह से इस जानिब आ रहा है, ठीक है ना, वो उधर नहीं जा रहा है, और पॉइंट A से जो उमूद खींच रहे हैं वो यहाँ आ रहा है। अब ये तीनों उमूद कहाँ मिल रहे हैं? ये तीनों पॉइंट्स, ये तीनों इर्तिफा मुसल्लस के बैरून, बाहर के साइड में, एक्सटीरियर साइड में मिल रहे हैं, है ना। तो मुनफरजा ज़ाविया मुसल्लस का मरकज़ इर्तिफा मुसल्लस के बैरून में वाक़े होता है। उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, बात करते हैं हद्दा ज़ाविया की। अब A से उमूद खींचे BC पर, B से उमूद खींचे AC पर, और C से उमूद खींचे AB पर। तो इनका जो मरकज़ इर्तिफा है वो मुसल्लस के इंटीरियर में, अंदर साइड में, अंदरून में वाक़े है। दिख रहा है ना। उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अगर क़ाइमतुल ज़ाविया मुसल्लस का देखें तो वो क़ाइमा ज़ाविया बनाने वाले रास पर आता है। मुनफरजा ज़ाविया मुसल्लस में देखा जाए तो नुक्ते तराकस बैरून, मुसल्लस के बैरून में मिलता है, और अगर हद्दा ज़ाविया मुसल्लस की बात करें तो वो मुसल्लस के अंदरून में मिलता है। अब बात करते हैं वस्तानिया की। मुसल्लस का रास और मुकाबिल का ज़िला, मुसल्लस का रास और मुकाबिल के ज़िले के वस्ती नुक्ते को देखिए। वस्ती नुक्ता, अगर एक ख़त है, सपोज़ ये 4 सेंटीमीटर की है, तो जो वहाँ पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है पॉइंट, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, तो इस पॉइंट को वस्ती नुक्ता कहते हैं। अगर 6 सेंटीमीटर की बात हो रही है तो यहाँ पे ये 3, यहाँ पे ये 3, जो पॉइंट दोनों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा वो उसका वस्ती नुक्ता, उसका मिड पॉइंट होगा। तो यहाँ पर मुसल्लस का रास और मुकाबिल के ज़िले के वस्ती नुक्ते को मिलाने वाले ख़त को मुसल्लस के इस ज़िले का वस्तानिया कहते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे बात कर रहे हैं पॉइंट B की, पॉइंट B से उसके मुकाबिल का ज़िला यानी AC पर जो मिड पॉइंट था, जो उसका वस्ती नुक्ता था, ठीक है ना, वस्ती नुक्ता जो दोनों जानिब बराबर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये 2, ये 2। अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर ये 4 और 4 इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो इसके वस्ती नुक्ते को जोड़ने वाले ख़त को इस ज़िले की वस्तानिया कहते हैं। तो इस मुसल्लस में, अब हम तो जानते हैं मुसल्लस में 3 ज़िले, 3 रास है, तो ये एक वस्तानिया हुई। पॉइंट A से पॉइंट BC पर ये एक वस्तानिया हो गई, और पॉइंट C से ख़त AB पर ये एक वस्तानिया हो गई, ठीक है ना। उम्मीद करती हूँ ये आपको समझा होगा। अब यहाँ पर देखिए, और अच्छे से आपको यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर इसकी वस्तानिया जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, पॉइंट A से पॉइंट इसके मुकाबिल के ज़िले पे जो इसको और इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, और यहाँ पर
पॉइंट टी से इसके मुकाबिल के ज़िले पे जो इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, वस्ताई नुकात को जोड़ रहा है। ये तीनों उसके वस्तानिया हुए। तीनों वस्तानिया जो एक पॉइंट पर ख़ता करते हैं, उस पॉइंट को हिंसी मरकज़ या फिर सेंट्रॉइड कहा जाता है। उस पॉइंट को हिंसी मरकज़ या फिर सेंट्रॉइड कहते हैं। देखते हैं आगे। यहाँ पर बताया गया है मुसल्लस का वस्तानिया यानी मीडियन, उसे इंग्लिश में मीडियन कहते हैं। मुसल्लस के वस्तानिया मुतराकिज़ होते हैं। मुसल्लस का हिंसी मरकज़ वस्तानिया को 2:1 में तकसीम करता है। यहाँ पर देखिए, ये जो GE है, ठीक है, और ये जो BG है, ये 2:1 रहेगा। इसी तरह से आपको देखने में भी समझ में आ रहा होगा और आप एक बार ट्राई करके भी देखिएगा। ये 1 और ये 2:1। इसी तरह से यहाँ पर भी देखिए, ये और ये 2 रहेंगी, ये 1, 2:1। इस तरह से मुसल्लस का हिंसी मरकज़ वस्तानिया को 2:1 में तकसीम करता है। उम्मीद करती हूँ ये आपको समझा होगा। इसके बाद क़ाइमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में वितर पर खींचे हुए वस्तानिया की लंबाई वितर का निस्फ होती है। देखिए, क़ाइमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस की बात हो रही है, मतलब यहाँ पर 90 दर्जे का ज़ाविया होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है वो, मुसल्लस में वितर पर खींची हुई वस्तानिया, वितर तो ये है, इसकी वस्तानिया देखिए ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गई। यहाँ पे अपन ने वितर किया। वस्तानिया की लंबाई वितर का निस्फ होती है। ये जो वस्तानिया की लंबाई है ये वितर के निस्फ होगी, यानी ये 4 सेंटीमीटर है अगर वितर, तो ये 2, तो इसकी भी लंबाई 2 सेंटीमीटर रहेगी। अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये 3, तो इसकी लंबाई भी 3 रहेगी। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर, इसी के ऊपर सवाल आते हैं, छोटे छोटे खुसूसियात के ऊपर ही। देखिए आगे, मुसल्लस के नुक्ते तराकस को हिंसी मरकज़ कहते हैं। हमने अभी देखा ये जो पॉइंट दिख रहा है, पॉइंट G, इसको कहा जाता है हिंसी मरकज़ और इंग्लिश में उसे कहा जाता है सेंट्रॉइड। इसे G से जाहिर करते हैं। कौन से अल्फ़ाबेट से जाहिर करते हैं? G से। अब यहाँ पर शक्ल में ADBECF वस्तानिया है, जबकि G हिंसी मरकज़ है। उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब आपको इसके ऊपर डिपेंड ये मश्क हल करना है। ये बहुत ही आसान है, इसमें मुश्किल कुछ नहीं है। सवाल को गौर से पढ़िए और इसे हल करने की कोशिश कीजिए। अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो बिल्कुल पूछिए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हाफ़िज़।